तो आज हम बात करने वाले हैं रूम 409 के दूसरे एपिसोड की और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी इतनी खौफनाक क्यों है। देखिए, ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने डर, हमारे पछतावे का एक आईना है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक जाल को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि रूम 409 का असली खौफ है क्या। मैं तू हूं जो यहां रह गया। मतलब क्या जबरदस्त लाइन है। यहीं से पूरे एपिसोड का टोन सेट हो जाता है। ये एक सवाल खड़ा करती है। सोचिए, क्या हो अगर आपका सामना खुद के उस हिस्से से हो जाए जिसे आप बहुत बहुत पीछे छोड़ आए थे। बस इसी रहस्य को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द मैन इन रूम 409। ये वो सीन है जहां से कहानी की असली शुरुआत होती है और दरवाजे के पीछे छुपे खौफ की पहली झलक मिलती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं कि पहले एपिसोड में हुआ क्या था। तो कहानी है राहुल की, जो एक नई बिल्डिंग में आता है। उसे मिलता है एक अजीब सा काला की कार्ड और ये की कार्ड खोलता है कमरा नंबर 409 को, एक ऐसा कमरा जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर उस अंधेरे में उसे एक चेहरा दिखता है जो बिल्कुल उसी का हमशक्ल है। अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, अ वॉइस फ्रॉम द पास्ट। अब जो डर है ना, वो फिजिकल नहीं रहा, वो एक साइकोलॉजिकल बैटल बन चुका है। राहुल और उसके हमशक्ल के बीच जो बातचीत होती है, वो सिर्फ बातें नहीं हैं, वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक हमले हैं। और राहुल का पहला रिएक्शन क्या होता है? तू कौन है? बिल्कुल वही सवाल जो शायद हम सब भी पूछ रहे होते। ये उसकी हैरानी, उसका डर, सब कुछ इस एक सवाल में है। इसके बाद आता है डिनायल। देखिए, ये बहुत ही नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। जब हमारा दिमाग किसी ऐसी चीज को देखता है जिसे वो समझ नहीं पाता, तो उसे मजाक या प्रैंक मान लेता है। राहुल भी वही करता है। भाई देख, प्रैंक के लिए मैं मेंटली अवेलेबल नहीं हूं। वो उस सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहीं पर गेम चेंज हो जाता है जब उसका हमशक्ल कहता है, तू हमेशा भागता रहा ना, और उस दिन खुद से। ये वो लाइन है जो साबित कर देती है कि ये कोई मजाक नहीं है। ये जो भी है वो राहुल के सबसे गहरे राज जानता है। अब ये खतरा सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि दिमागी है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, द ट्रूथ ऑफ द ब्रिज। यहां आकर सारे राज खुलने लगते हैं और जो सच सामने आता है वो डरावना तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा दुखद है। जरा इमेजिन कीजिए, कमरा 409 की दीवारों पर राहुल की पूरी जिंदगी तस्वीरों में लगी है। कॉलेज फेयरवेल, पहली जॉब, ब्रेकअप, मतलब हर छोटा बड़ा पल। और फिर एक तस्वीर है जो सबसे अलग है, एक पुल की तस्वीर। और इस तस्वीर को देखकर राहुल का दिमाग घूम जाता है। ये फोटो किसने ली? उस दिन कोई नहीं था। उसकी आवाज में जो घबराहट है वो साफ दिखती है, क्योंकि वो जानता है कि ये नामुमकिन है। उस दिन उस पुल पर वो अकेला था, या शायद नहीं। यहीं से सबसे बड़ा राज खुलता है। तो आखिर ये हमशक्ल है क्या? कोई भूत, कोई शैतान? नहीं। कहानी इसे एक बहुत ही यूनिक नाम देती है, द रेमनेंट, मतलब बचा हुआ हिस्सा। ये उस इंसान का वो टुकड़ा है जो तब पीछे छूट गया जब वो जिंदगी की किसी गहरी खाई के किनारे से पूरी तरह वापस नहीं लौट सका। एक अधूरा हिस्सा, एक अधूरी आत्मा। और जैसे ये सच सामने आता है ना, कहानी का पूरा माहौल ही बदल जाता है। अब ये हॉरर से ज्यादा ट्रेजेडी लगती है। डर की जगह दुख ले लेता है। और यहीं से हमें उस बिल्डिंग के असल और क्रूर नियमों का पता चलना शुरू होता है। जब वो रेमनेंट कहता है और मुझे यहीं छोड़ दिया, तो उसकी आवाज में जो दर्द है, जो इल्जाम है, वो उसे एक मॉन्स्टर से एक विक्टिम बना देता है। अब वो सिर्फ एक हमशक्ल नहीं, बल्कि राहुल का वो हिस्सा है जिसे उसने खुद अकेला छोड़ दिया था। और फिर उस काले की कार्ड का असली मकसद सामने आता है। वो सिर्फ एक चाबी नहीं है, वो एक टूल है, एक्सचेंज प्रोसेस का। मतलब एक ऐसा चुनाव, एक ऐसा सौदा जो इस पूरी कहानी को सीधे राहुल के उस एक फैसले से जोड़ देता है जो उसने उस पुल पर लिया था। चलिए अब बढ़ते हैं फिनाले के सेटअप की तरफ। वन लाइफ वन रूम। यहां कहानी एक इंसान के डर से निकलकर एक पूरे सिस्टम के दुष्स्वप्न में बदल जाती है। यहीं से एपिसोड 3 यानी फिनाले की जमीन तैयार होती है। और फिर चीजें बहुत तेजी से होती हैं। लिफ्ट में एक ठंडी आवाज गूंजती है। एक्सचेंज प्रोसेस रेडी। फोन पर नोटिफिकेशन आता है, वन लाइफ वन रूम। और फिर सिर्फ एक शब्द का अल्टीमेटम, चूज।
चुनना होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ इतने खौफनाक तरीके से किया गया है कि राहुल के पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। और जैसे ही लगता है कि इससे बुरा क्या होगा, कॉरिडोर के दूसरे दरवाजे भी खुलने लगते हैं और उनके अंदर भी राहुल की तरह और भी टूटे हुए लोग हैं। तब जाकर ये एहसास होता है कि राहुल अकेला नहीं है। ये जो चौथा फ्लोर है, ये उन सभी अधूरी रूहों के लिए एक तरह का पर्गेटरी है। और फिर अंधेरा होने से ठीक पहले स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, वेलकम टू फ्लोर 4। ये कोई स्वागत नहीं है, ये एक ऐलान है। ऐलान के अब इस बिल्डिंग का असली चेहरा सामने आ चुका है और यहां से निकलना नामुमकिन है। तो राहुल फंस चुका है, उसका रेमिनेंट दर्द में है और एक चुनाव करना ही होगा। सवाल ये है कि फिनाले यानी एपिसोड 3 में क्या होगा? क्या राहुल खुद को चुनेगा या अपने उस हिस्से को जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था? क्या कोई एक बच पाएगा या दोनों ही हमेशा के लिए रूम 409 में कैद हो जाएंगे? अब इसका जवाब तो फिनाले में ही पता चलेगा।